नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं स्वास्तिक की। एक ऐसा चिन्ह जिसे हम सबने बचपन से देखा है, लेकिन क्या हम सच में इसके रहस्यों को समझते हैं? यह केवल कुछ लकीरों से बना एक साधारण चिन्ह नहीं है, बल्कि संपूर्ण शुभता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। चलिए सीधे इसके भीतर चलते हैं और इसके गहरे अर्थों को डिकोड करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इसके शाब्दिक अर्थ से लेकर इसके प्राचीन इतिहास, इसकी चार भुजाओं के रहस्य, इसे बनाने के सटीक नियमों और इसके अलग अलग रंगों के कमाल के फायदों पर एक एक करके नजर डालेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इसके शाब्दिक अर्थ यानी इसकी जड़ों की ओर चलते हैं, जहां से अच्छाई की उत्पत्ति होती है। स्वास्तिक शब्द असल में संस्कृत के दो शब्दों सु और अस्थि से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है शुभ या अच्छा, और अस्थि का मतलब है होना, यानी इसका सीधा सा अर्थ है सब कुछ शुभ हो या कल्याण हो। इसकी बनावट ही ये स्पष्ट कर देती है कि क्यों किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले एक तरह से ब्रह्मांड से अच्छे की उम्मीद करते हुए इसे पूर्ण कल्याण के आह्वान के रूप में अनिवार्य माना जाता है। अब बात करते हैं इसके प्राचीन इतिहास और इसके वैश्विक सफर की। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि इसका वजूद 3000 ईसा पूर्व, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में भी मौजूद था। पारसी धर्म में भी इसे घूमते हुए सूर्य और अनंत सृजन का प्रतीक माना गया। फिर मौर्य साम्राज्य आते आते बौद्ध और हिंदू धर्म में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि बाद में गुप्त साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म में इसके इस्तेमाल में थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसका सफर कभी रुका नहीं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं था। यूनान, चीन, नेपाल और यहाँ तक कि जापान जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी इस शुभ प्रतीक और गहरा सम्मान प्राप्त था। मतलब एक तरह से ये उस जमाने का एक बेहद मजबूत वैश्विक प्रतीक बन चुका था। चलिए अब इस विषय के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प हिस्से में गोता लगाते हैं, इसकी चार भुजाओं के पीछे छिपी पवित्र ज्यामिति। जरा इस पे गौर कीजिए। ये जो चार भुजाएं हैं ना, ये एक साथ कई गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। एक तरफ ये हमारे चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को दर्शाती हैं, तो दूसरी तरफ ये जीवन के चार मूल उद्देश्यों यानी चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी याद दिलाती हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चार युगों, जीवन के चार आश्रमों और हमारे चार प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश का भी प्रतीक हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इस एक छोटे से चिन्ह में समेट दिया गया हो। शास्त्रों में और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इसका जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है यानी केंद्र बिंदु, वो भगवान विष्णु की नाभि को दर्शाता है, और वहीं से निकलने वाली ये चार रेखाएं वास्तव में भगवान ब्रह्मा के चार सिरों का प्रतीक हैं, जो ये दर्शाती हैं कि ये ब्रह्मांड बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस प्रतीक के भीतर छिपे तत्वों को समझना भी उतना ही रोमांचक है। क्या कभी इसके बीच की चार बिंदियों पर ध्यान दिया है? मान्यताओं के अनुसार इन चार बिंदियों में गौरी, पृथ्वी और कच्छप जैसे देवताओं का वास होता है। इसका बायां हिस्सा सीधे तौर पर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के बीज मंत्र गम को दर्शाता है। और हाँ, इसका एक खास 7 रेखाओं वाला रूप भी होता है, जिसे साथिया कहते हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का ही रूप माना जाता है। सच में हर एक लकीर का अपना एक गहरा मतलब है। अब जब इसके पीछे इतना गहरा विज्ञान है तो जाहिर सी बात है इसे बनाने के भी कुछ बहुत सटीक और खास नियम होंगे। आइए उन्हें देखते हैं। शास्त्रों के सख्त नियम के अनुसार एक सही तरीके से बनाए गए स्वास्तिक का आकार आदर्श रूप से बिल्कुल 9 इंच होना चाहिए, और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही सटीक दिशाओं के साथ पूरा किया जाता है। सबसे पहले पूरब से पश्चिम की ओर एक सीधी खड़ी रेखा खींची जाती है, फिर उसके ठीक ऊपर दक्षिण से उत्तर की ओर एक आड़ी रेखा। इसके बाद चारों कोनों पर रेखाएं जोड़ी जाती हैं और अंत में इसके बीच के चारों खाली स्थानों पर वे पवित्र बिंदियां लगाई जाती हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रेखाएं हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ही आगे बढ़कर दाईं ओर मुड़नी चाहिए। और एक और जरूरी टिप, पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे अपने हाथों से बनाया जाए। बाजार से खरीदे हुए रेडीमेड स्टिकर चिपकाने से वो बात नहीं आती। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं।
हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसके अलग-अलग रंगों का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? रंगों का अपना एक बहुत ही गहरा असर होता है। जैसे कि हल्दी, कुमकुम या रोली से बना लाल या पीला स्वास्तिक घर में सुख, शांति, समृद्धि और दैवीय उपस्थिति खींच लाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसे कोयले से काले रंग में बनाया जाए और वो भी मुख्य द्वार पर, तो ये बुरी नज़र और बुरे वक्त के कुप्रभाव से बचाने के लिए एक जबरदस्त ढाल का काम करता है। वास्तु दोष और शांति की बात करें तो घर के मुख्य द्वार पर इसे बनाना वास्तु की कई परेशानियों को दूर करने में बहुत असरदार माना जाता है। उत्तर या ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर पीला स्वास्तिक बनाने से घर का माहौल एकदम शांत रहता है। और हाँ, अगर इसे गाय के गोबर से बनाया जाए तो कहते हैं इससे घर में शांति तो आती ही है, साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अब बात आती है तरक्की और धन लाभ की। इसके लिए भी कई कमाल के उपाय हैं। जैसे इसके ऊपर चावल की ढेरी, एक सुपारी और कलावा रखने का विधान है। या फिर इसके ऊपर पंचधान्य यानी 5 तरह के अनाज रखकर दीपक जलाना। कई लोग इसे घर की दहलीज पर बनाकर पूजते हैं, जिससे देवताओं की कृपा होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसमें एक बहुत ही अनोखी परंपरा भी जुड़ी है। क्या कभी उल्टे स्वास्तिक के बारे में सुना है? किसी खास मन्नत को पूरा करने के लिए मंदिर में एक उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है ना, तो वापस उसी जगह जाकर उसे सीधा कर दिया जाता है ना कमाल की आस्था? और अगर रात में बुरे सपने परेशान करते हैं तो स्रोतों में एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है। बस सोने से पहले अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से एक लाल स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से अच्छी और चैन की नींद आती है। ये अवचेतन मन को शांत करने का एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। तो इसके सटीक ज्यामितियां, आकार, इसके वैश्विक इतिहास और इतने सारे घरेलू उपयोगों को गहराई से जानने के बाद जरा सोचिए, इस इतने पुराने और पवित्र प्रतीक का सबसे बड़ा और अंतिम संदेश आखिर क्या है? इसका जवाब हमें इस अत्यंत प्राचीन स्वस्ति मंत्र में मिलता है। ये मंत्र इस प्रतीक के असली सार को पूरी तरह से प्रतिध्वनित करता है। ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये सार्वभौमिक कल्याण, पूर्ण सुरक्षा और असीम समृद्धि के लिए एक बहुत ही गहरी और शाश्वत प्रार्थना है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये सच में केवल एक धार्मिक चिन्ह है या फिर इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने का एक बेहद उन्नत और अचूक विज्ञान? इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।